हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं राइटिंग पोर्शन या कंपोजिशन पोर्शन की, जिसमें अभी तक अपन लेटर्स वाला पोर्शन कर चुके हैं, स्पीच राइटिंग कर चुके हैं और अभी अपना आर्टिकल राइटिंग का चैप्टर चल रहा है। तो अभी तक अगर वो प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप उनको देख लीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज अपन बात करने जा रहे हैं अपने आर्टिकल की, और जैसा कि आपको पता है प्रीवियस 2 सेशन में भी अपन ने प्रत्येक सेशन में 2 आर्टिकल्स किए थे, तो आज भी अपने वही 2 आर्टिकल्स हैं पुराने की तरह ही, जिनको मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिया है ताकि अपना टाइम जो है बच सके। तो चलो अपने आज के इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। और अपना पहला आर्टिकल है आज का वुमेन या गर्ल एजुकेशन, यानी बालिका शिक्षा या महिला शिक्षा के बारे में कि भी क्या है, क्यों जरूरी है, क्या होती है, इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, वुमेन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भी वुमेन एजुकेशन यानी महिला शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, राष्ट्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है महिलाओं का शिक्षित होना। इट कैन मेक इंडिया सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप। अब ये क्या करती है, महिला शिक्षा जो है, शिक्षित महिला होगी तो क्या करेगी, कैन मेक इंडिया, वो भारत को बना सकती है, सोशली यानी सामाजिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से, डेवलप यानी विकसित, सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने में महिलाओं की, शिक्षित महिलाओं की बहुत ज्यादा भागीदारी है। Educated women are the weapon which can eradicate the evils of our society. एजुकेटेड वुमेन यानी पढ़ी लिखी महिलाएं, आर द वेपन यानी वो सोर्स है, वो शस्त्र है, विच कैन इरेडिकेट जिससे उन्मूलन किया जा सकता है, किसका, द इविल्स ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज की बुराइयों का। हमारे समाज की जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये बुराइयां हैं, इन बुराइयों को समाप्त करने में एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला जो है वो वह शस्त्र है जिससे इन बुराइयों का उन्मूलन किया जा सकता है। An educated woman can teach the family children as well as capable to handle her home and professional life। एक पढ़ी लिखी महिला जो है वो क्या करती है, अपने परिवार के बच्चों को शिक्षित कर सकती है, इसके साथ साथ वो समृद्ध होती है अपने परिवार को, अपने घर को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अगर वो सर्विस करती है या कुछ काम भी करती है तो सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज रखने में वो कैपेबल होती है। बच्चों की पढ़ाई को भी देख लेती है, घर के सारे काम भी देख लेती है और अपना काम भी कर लेती है। An educated woman can be a model to the other girls and motivate them to study। और एक पढ़ी लिखी महिला जो है दूसरी लड़कियों के लिए एक मॉडल का काम करती है, यानी कि एक आदर्श का काम करती है, और उनको देख के दूसरी लड़कियां भी मोटिवेट होती है वो पढ़ने के लिए। They can effectively contribute in controlling the population of India as well as female foeticide। और इसके साथ साथ वो भारत की जनगणना को, जनसंख्या को भी जो है प्रभावी रूप से कंट्रोल करने में अपना योगदान दे सकती है। जागरूक होगी, पढ़ी लिखी होगी तो एक जो छोटा परिवार है उसके महत्व को समझेगी और उनमें आने वाली जरूरतों के बारे में ध्यान रखते हुए इस चीज का महत्वपूर्ण ध्यान रखेगी। इसके अलावा जो फीमेल फोर्टिसाइड है यानी कि भ्रूण हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या, उसके ऊपर भी रोक लगेगी। सो इट इज द नीड ऑफ आर टू एजुकेट गर्ल, और इसीलिए आज के समय की यही मांग है कि गर्ल्स को एजुकेट किया जाए। इस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है, इसमें आप अपनी तरफ से कोई लाइन ऐड करनी है या हटानी है तो वो कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हो वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसमें स्पेलिंग एरर्स नहीं हो और पंक्चुअल
पंक्चुएशन मार्क्स सही हो, यानी कि जहाँ कैपिटल लेटर्स आना है वहाँ कैपिटल आए, जहाँ स्मॉल आना है स्मॉल आए, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीजें प्रॉपर हो, स्पेलिंग सही हो और ग्रामर के हिसाब से जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हो, तो आपको निश्चित रूप से पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। भले ही उसमें जो है जानकारी कम है, लेकिन आपने जो लाइनें लिखी है, जो सेंटेंस लिखे हैं वो सही है, तो आपको नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं आज का अपना सेकंड टॉपिक, जो कि इसी से रिलेटेड है, वो है फीमेल फोर्टिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या यानी कि जो लड़कियों को कोख के अंदर ही मार दिया जाता है उसके बारे में। तो देखो फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब महिला या कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या क्या होती है? इज अ हीनियस किलिंग यानी बर्बरता से मार देना ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, एक कन्या को, इन द वूम्ब ऑफ अ मदर, एक माँ की कोख में ही बेटी को मार देना, इसको कहा जाता है फीमेल फोर्टिसाइड। ठीक है, वी हैव रीच्ड द मून। अब देखो एक तरफ तो हम कहाँ चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, यानी कि हमने बहुत सारा विकास कर लिया है, हम जो है चांद तक पहुंच चुके हैं। वी कॉल आवरसेल्व्स मॉडर्न, और हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, आधुनिक कहते हैं। बट द वन थिंग दैट हैज रिमेन्ड स्टैंड स्टिल फॉर ए लॉन्ग टाइम इज द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स फीमेल। लेकिन एक बात जो काफी टाइम से, सदियों से जो है वही बनी हुई है, और वो क्या है? स्टैंड स्टिल का मतलब बनी हुई है, रिमेंड स्टैंड स्टिल। अब ये शब्द जो है हैज रिमेंड स्टैंड स्टिल, इसका मतलब है अभी तक है, बनी हुई है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, इज वो है द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी यानी समाज का नजरिया टुवर्ड्स फीमेल, महिलाओं के प्रति। महिलाओं के प्रति जो समाज का नजरिया है वो आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले था। यानी कि कहने को तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत सारा विकास हम कर चुके हैं, चांद पे पहुंच चुके हैं, आधुनिक कहलाना पसंद करते हैं अपने आप को, लेकिन आज भी हमारी मानसिकता महिलाओं के प्रति वैसी ही है जैसे पहले थी। There are people who considered a girl as a liability and a boy as an asset. तो यहाँ बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि लड़की को तो एक लाइबिलिटी यानी एक जिम्मेदारी समझते हैं, बोझ समझते हैं, जबकि बॉय को जो है एसेट समझते हैं यानी अपनी संपत्ति का वारिस समझते हैं, उसको संपत्ति समझते हैं। They believe that boy will carry their name to future generations, और वो ऐसा मानते हैं, इसमें विश्वास करते हैं कि लड़का जो है वो उनका नाम आने वाली पीढ़ियों तक लेके जाएगा यानी वंश वृद्धि करेगा। But they forget a boy can never be brought into the world without a mother। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि एक बालक, एक बच्चा कभी भी इस दुनिया में नहीं आ सकता बिना माँ के, और माँ कौन है? महिला, यानी कि महिला के बिना किसी भी पुरुष का जन्म संभव नहीं है, इस बात को वो भूल जाते हैं। Moreover, nowadays daughters take more care of their parents in old age and in need। अभी इससे अधिक मजेदारी की बात यह है कि आजकल जो है nowadays यानी आजकल daughters यानी जो बेटियां हैं take more care of their parents, वो अपने पेरेंट्स की देखभाल ज्यादा अच्छे से करती है in old age, बुढ़ापे में, and in need, और आवश्यकता के समय। तो जब भी उनको जरूरत हो, उनके बुढ़ापे में, उनकी आवश्यकता में, लड़कियां जो है लड़कों के मुकाबले उनकी ज्यादा देखभाल करती है। सो इसीलिए वी शुड स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड, हमें इस फीमेल फोर्टिसाइड को, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए, एंड अवेयर अदर्स टू डू द सेम, और दूसरों को भी ऐसा करने के प्रति अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के इस सेशन में अपन ने इन दोनों वीडियोस के ऊपर, दोनों आर्टिकल्स के ऊपर चर्चा की। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। कोई भी आर्टिकल लिखना है, चाहे वो रिपोर्ट लिखनी है या कुछ भी लिखने से संबंधित है, उसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो माइंड में सोच लेना है कि क्या क्या चीजें मुझे इसमें शायद
सम्मिलित करनी है उनको रफ कहीं लिख लें, कॉपी के अंदर ही रफ वर्क लिख के उन बातों को लिख के उनको सही क्रम दे दें कि भाई 1 नंबर पे ये बात लिखनी है, 2 पे ये लिखनी है, 3 पे ये लिखनी है, और उसके बाद सीधी सरल भाषा में जो आपको आता है उसका ट्रांसलेट करके एग्जाम में लिख लें। निश्चित रूप से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो, स्पेलिंग का एरर नहीं हो और पंक्चुएशन मार्क्स सही हो, और साथ ही साथ थोड़ी सी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो। हैंडराइटिंग अच्छी कैसे होगी? वो होगी प्रैक्टिस से। तो आपके सामने आज मैंने 2 आर्टिकल लिखवाए हैं, इनको बार बार अपनी कॉपी में कम से कम 3-3 बार लिखें, तो जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनसे भी आप फेमिलियर हो जाएंगे, वो भी आपके हैबिचुअल हो जाएंगे और हैंडराइटिंग इंप्रूव होगी। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें आप और जानेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को जितना हम पढ़ते हैं और लिखते हैं उतना ही ज्यादा सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये पढ़ाई जो है निरंतर जारी रहेगी, जारी है, और निश्चित रूप से आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हैं, एक दिन जरूर उसको हासिल करेंगे। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं